हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गणेश। इस वीडियो में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कंप्लीट कवर करेंगे। अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग तथा प्रयोग। पहले गत वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? प्रशासनिक सेवाओं में इसकी क्या उपयोगिता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक। गोलमैन द्वारा दी गई भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को स्पष्ट करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 आयाम कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन में आपको बताना है भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है और प्रशासनिक सेवा में इसकी उपयोगिता क्या है। इसमें आपको बताना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंट के घटक क्या है अथवा अवधारणा। इसमें भी आपको सेम इसी क्वेश्चन को आयोग ने घुमा के पूछ लिया है, बट इसका आंसर एक ही होगा। बस क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है गोलमैन द्वारा। बाकी जो फॉर्मेट है यही का यहाँ पे देख लीजिए, सेम टू है, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें है। यानी यूँ कहा जाए कि ये तीनों ही क्वेश्चनों का आंसर सेम होगा। एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत ही छोटा टॉपिक है, किंतु आयोग प्रतिवर्ष इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है और सारे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन। इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा दी गई है, किंतु हम इसे सरल शब्दों में पहले समझने की कोशिश। भावना मस्तिष्क की एक सहज अवस्था होती है जो तर्क और ज्ञान के विपरीत होती है। भावना नकारात्मक तथा या सकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक भावना सुख की अनुभूति कराती है, वही नकारात्मक भावना अशांति की अनुभूति कराती है। अब करते हैं बात बुद्धिमत्ता की। बुद्धिमत्ता ज्ञान अथवा कौशल का उपयोग करने की अंतर्निहित क्षमता से संबंधित है। सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता मस्तिष्क की अवस्था का उपयोग करती है। अब परिभाषा के माध्यम से इसे देखते हैं। सेकंड ARC के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता तथा नियंत्रित करता है तथा इन भावनाओं का उपयोग तार्किक नैतिक निर्णय लेने, संबंध बनाने, संवेदनशील प्रशासनिक सेवा प्रदान करने में करता है। एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी की सत्य व अहिंसा की भावना। यह सेकेंड ARC की रिपोर्ट है, जो आपके उत्तर लेखन में यदि आप ये डिफिनेशन लिखते हैं इमोशन इंटेलिजेंट की, तो ये काफ़ी अपना प्रभाव छोड़ेगी। अब इसे फ्लो चार्ट में समझने का प्रयास करती हूँ। नैतिक और संवेदनशील प्रशासन, नेतृत्व व टीम भावना। एग्जाम्पल में अब्दुल कलाम। स्वयं के प्रति जागरूकता, गुस्सा व संघर्ष को टालना, अंतरात्मा की आवाज, बेहतर संवाद, भावनाओं का प्रबंधन। नेक्स्ट,
डेनियल गोलमैन के अनुसार इमोशन इंटेलिजेंस की घटक अवधारणाएं: आत्म जागरूकता, एक सेकेंड, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, सामाजिक कौशल, आत्म प्रेरणा, आत्म नियंत्रण। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। एग्जाम्पल देखते हैं। सुकरात, नो द सेल्फ सिद्धांत। अर्जुन, युद्ध भूमि पर मोह व द्वंद्व को पहचानना। उसी तरीके से सहानुभूति, एम्पैथी में एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उत्तर प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में दीदी हेल्प डेस्क पहल के द्वारा महिलाओं की शिकायतों का निवारण व सहानुभूति। ये करंट का एग्जाम्पल है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल में देखते हैं स्वामी विवेकानंद। रामायण से ये देखें तो हनुमान का एग्जाम्पल डालेंगे यहाँ पे। संवाद, कूटनीति व भावनात्मक समझ से अन्वेषण। सेल्फ मोटिवेशन, वन सेकेंड, आत्म प्रेरणा में देखते हैं कर्ण के कठिन परिस्थितियों में भी दानशीलता, और थॉमस एडिशन। आत्म नियंत्रण में देखते हैं नेल्सन मंडेला, 27 वर्ष में जेल में रहने के बाद भी क्षमा का मार्ग चुना। इसी में महात्मा गांधी एग्जाम्पल डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व: बेहतर संचार, बेहतर निर्णय, तनाव प्रबंधन, बेहतर संबंध। नेक्स्ट है सिविल सेवा में भावनात्मक समझ का महत्व: कार्यों का प्रभावी व दक्ष प्रबंधन, तीव्र लक्ष्य प्राप्ति, सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, वंचित वर्ग का कल्याण, नेतृत्व व टीम वर्क, मानसिक तनाव प्रबंधन, आशावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है सब टॉपिक है प्रशासन शासन में इमोशन इंटेलिजेंट का अनुप्रयोग। नेता वह होता है जो मार्ग जानता है, मार्ग तय करता है, मार्ग दिखाता है। ये स्टेटमेंट जॉन सी मैक्सवेल का है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छी आत्मा हमेशा एक दुर्जय संयोजन होता है। नेल्सन मंडेला। GS4 में यदि विषय के तौर पे देखें तो एथिक्स मात्र एक विषय है। इसके अलावा आपको कोई भी विषय नहीं पढ़ना है, और यह पेपर पूरी तरीके से आपकी समझ पे निर्भर है। यानी आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है उसमें आपका तर्क क्या है, आपकी समझ क्या है। यदि निर्णय के तौर पे आपको चुना जाए तो आप क्या डिसाइड करेंगे, और आपके निर्णय जो आपने अपने अनुभव से लिए हैं समाज को कैसे प्रभावित करेंगे। इसलिए एथिक्स आपकी समझ को दर्शाता है, आपकी स्किल को दर्शाता है। और एथिक्स में आपको लिखने की कला आनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि परिभाषाएं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन की परिभाषा लिखनी है, सपोज कर लो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ही लिखनी है, तो इसमें आप अपने शब्दों द्वारा बनाई गई परिभाषा को मत लिखिए।
इसमें आप या तो किसी फिलोसफर का स्टेटमेंट लेकर लिखिए या फिर सेकंड ARC की रिकमेंडेशन या रिपोर्ट जो दी गई है उसमें जो परिभाषा दी गई है आप उससे लिखिए, या फिर आप विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं तो उसमें यदि आपको कोई डिफिनीशन डिफिनीशन दी गई है तो आप उससे लिखिए, उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और आंसर भी काफ़ी प्रभावफुल होगा। दूसरा, फ्लो चार्ट का यूज़ करें, अधिक से अधिक फ्लो चार्ट का यूज़ करें, साथ ही में एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान दें। वैसे तो मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल का यूज़ किया है, आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट करंट अफेयर में यदि कोई सिविल सेवक है तो उसका एग्जाम्पल डाल दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रशासन व शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, आत्मनियंत्रण, प्रभावी संचार, सहानुभूति व करुणा, बातचीत व संघर्ष समाधान, अनुकूलनशीलता, सकारात्मक कार्य वातावरण। प्रशासन व शासन में इमोशनल इंटेलिजेंट में विकास की रणनीति, आत्म जागरूकता प्रशिक्षण, सहानुभूति निर्माण अभ्यास, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, प्रभावी संचार, माइंडफुलनेस, तनाव व तकनीक। इमोशनल इंटेलिजेंट के चैलेंज, चुनौतियाँ, कार्यभार व दबाव, AI प्रशिक्षण का अभाव, सांस्कृतिक अलगाव, प्रौद्योगिकी व मानवीय स्पर्श। AI एवं EI में क्या अंतर है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि AI का दौर चल रहा है, आपको भी संज्ञान है और हो सकता है कि आयोग कभी इस पे क्वेश्चन पूछ दे, तो ऐसे प्रश्न के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। मशीन या सिस्टम की मानवीय बुद्धिमत्ता का अनुकरण करने व मानवीय संज्ञान की आवश्यकता वाले कार्यों को करने की क्षमता, ये AI की डिफिनीशन है। एक 1 सेकंड। स्वयं व दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन है। मानवीय भावनाओं, अंतर्ज्ञान व व्यक्तिपरक अनुभवों का अभाव, व्यक्तिपरक विकास। इधर इधर देख लेते हैं, जरा सा छूट गया है। पूर्व निर्धारित नियमों व पैटर्न के आधार पर निर्णय, भावनात्मक विचारों के आधार पर निर्णय। संचार संघर्षों को सुलझाना, संज्ञानात्मक कार्य, समस्या समाधान एवं सीखना, आवाज पहचानना, प्रकृत भाषा प्रसंस्करण, चैटबॉट के माध्यम से मनुष्यों के साथ इंटरेक्ट करता है, भावनात्मक समझ का अभाव होता है। क्षमता, सहानुभूति, अशाब्दिक संकेतों व संबंध निर्माण के माध्यम से मानवीय संपर्क। ये AI और EI में क्या अंतर है था। आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
ताकि एथिक्स के यूनिक नोट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।